राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, अपन ने पिछली क्लास में जो 13.2 प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर लिया। उसमें बहुलक था ना, तो बहुलक अपने कंप्लीट हो गया, बहुलक के सारे सवाल जो भी थे। अब आज अपन पढ़ेंगे, टॉपिक लगा हुआ है पहले क्या, माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। तो इधर सुनो, माध्यक देखो, अपन जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अगर मैं रिवाइज करूं तो अपन पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यही पढ़ रहे हैं ना। अब इनमें 3 टॉपिक थे। एक तो क्या था? माध्य। क्या था? माध्य। एक टॉपिक था आपके बहुलक। क्या था? बहुलक। और एक टॉपिक था क्या आपके माध्यक, जिसे आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। माध्य की माध्य को भी देखें तो ये 3 टाइप से था, इसकी 3 विधियां थी माध्य की। एक तो प्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष विधि। एक थी कल्पित विधि, ठीक है, और एक थी पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। माध्य क्या होता था? जो भी प्रेक्षण होते हैं उनका औसत, जितने प्रेक्षण है उनको जोड़ के जितने नंबर वो प्रेक्षण है उनका क्या दे दो, भाग। ठीक है, तो वो क्या होता था? माध्य। बहुलक कल निकालना सीखा। जो प्रेक्षण है उनमें कोई प्रेक्षण अधिक बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है, वही प्रेक्षण क्या हो जाता था? बहुलक। अब आज जो अपन पढ़ेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? इसी केंद्रीय प्रवृत्ति माप में माध्य क्या होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ये माध्य है और ये माध्यक है। अब माध्य क्या होता है? जो भी प्रेक्षण है उन प्रेक्षणों को या तो आप अवरोही क्रम में जमा दो या फिर आरोही क्रम में जमा दो। किसी भी क्रम में जमाने पर बीच वाला जो बिल्कुल सेंटर का मान होगा, वही कौन सा मान होता है? माध्यक मान। कौन सा मान होता है? माध्यक मान। यानी बिल्कुल मध्य का जो मान है वही, जो भी प्रेक्षण है उनमें सबसे बीचों बीच मध्य का जो मान है वही क्या होता है? माध्यक। अब यहाँ पर माध्यक निकालने में 2 प्रॉब्लम है। अगर प्रेक्षण सम संख्या में है और एक प्रेक्षण की विषम संख्या में हो सकते हैं। किस संख्या में? विषम संख्या में। अब विषम संख्या में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। कैसे? जैसे कि अगर मैं 3 4 7 2 ऐसे ये प्रेक्षण ले लो, कोई प्रेक्षण है, कोई आंकड़ा है, ठीक है ना। अब अपन सबसे पहला काम इनको किस क्रम में जमाओ? आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किसी में जमा लो। अपन तो हमेशा बढ़ते क्रम में जमा लो। 1 2 3 4 और 7। ठीक है, हो गया, ये जम गया। अब इनके प्रेक्षण 1 2 3 4 5, कितने प्रेक्षण है? 5। और कौन सी संख्या में आए? विषम संख्या। तो विषम संख्या में आए तो अपन क्या करेंगे कि जो बिल्कुल मध्य का मान, अब देखो विषम संख्या 5 आए ना, तो 2 इधर और 2 इधर छूट गया, बिल्कुल सेंटर का मान कितना मिल गया? 3। यानी इस सवाल के लिए मध्य का मान कितना हो जाएगा? 3। आ जाइए बात सुनिए। अब इसको कैसे निकालेंगे कि हर बार, अब जैसे कि ये तो भी 5 ही थे, 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, यही मान 15 हुए तो 25 हुए तो 35 हुए, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो ऐसी स्थिति में जितने प्रेक्षण है उनको मानेंगे जैसे वो n है। कितना है? n है। वो मान कितना है? n है। तो n में क्या करो? 1 जोड़ो और उसमें किसका भाग दे दो? 2। n में 1 जोड़ो, उसमें किसका भाग दे दो? 2 का। तो ये कितने मान थे? 5। ठीक है, 5 में कितना जोड़ा? 1, फिर किसका भाग दिया? 2 का। 5 और 1 6/2, मतलब कितना आया? तीसरे नंबर का जो मान होगा वही क्या होगा? आपके माध्य। 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन आया? 3। तो फिर 3 ही इस सवाल के लिए क्या होगा? माध्य। ये कब हुआ? जब प्रेक्षण कैसे हो? विषम संख्या। प्रेक्षण किस संख्या में हो? विषम संख्या। अगर प्रेक्षण सम में हुए तो, जैसे यहाँ पे प्रेक्षण एक और लिख दूं मैं, जैसे कि 6 लिख दूं, ठीक है, 6 या फिर 5, 6 लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब प्रेक्षण कितने हो गए? सम संख्या में। अब ये प्रेक्षण 6 हो गया, इसका मतलब अगर इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 7। आ जाइए बात समझ में। यहाँ आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 7। किस क्रम में जमा लिए? अवरोही या आरोही क्रम में जमा लिए। अब इसका माध्य क्या होगा? क्या अब 3 होगा क्या? अब अगर आप देखोगे नॉर्मली तो 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, बीच में कोई बचा ही नहीं। बचा क्या? ऐसी स्थिति में इसका माध्य निकालना फिर अपने लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। तो अपन ऐसी स्थिति में माध्य क्या आता है, तुम्हें भी याद होगा, इन दोनों को जोड़ो, जो बीच के 2 मान आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ो और क्या कर दो? उसमें 2 का भाग। दोनों को जोड़ो और उसमें क्या कर दो?
दो का भाग। इधर सुनो, एक तो आता है n/2 वह पद, एक आता है n/2 प्लस 1वां पद। एक तो nवां पद, एक कौन सा पद, n+1वां पद। दोनों जो पद हैं उन दोनों को जोड़कर, उन दोनों को जोड़कर दो का भाग देने पर, यानी कुल मिला के इस वाले पद और इस वाले दोनों पदों को जोड़कर कितना आएगा 7। दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7 में फिर किसका भाग देंगे 2 का। फिर जो मान आएगा वो इस सवाल के लिए क्या होगा माध्यम। इसके लिए अभी मैं लिखूंगा। तो अपन ऐसा करते हैं, देखो ये सारे मैंने बताए, अपन इसके लिए थ्योरी लिख लेते हैं सम की विषम की, फिर यहाँ पे इस जो सम वाला बात आई है इसको डिटेल से भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले टॉपिक डालो माध्यक। टॉपिक डालो माध्यक। डाला? हाँ, इसमें लिखना, इसमें लिखना दिए गए आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों का माध्यक, दिए गए आंकड़ों का माध्यक आंकड़ों का माध्यक आंकड़ों को अवरोही या आरोही, अवरोही या आरोही, आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर उनके बीचों बीच, उनके बीचों बीच, उनके बीचों बीच या उनका मध्य प्रेक्षण, उनका मध्य प्रेक्षण माध्यक होता है। क्या होता है? माध्यक होता है। क्या होता है? माध्यक होता है। आ जाएगी बात समझ में? अब अगली लाइन में लिखना, ये जो मैंने बताया ना तुम्हें, ये जो डाटा बताया ना, ये कौन से आंकड़े हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। कौन से आंकड़े हैं? अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो यही बात चलेगी। वही अगर कौन सा विषम होगा तो n+1/2 से निकलेगा। अभी विषम था, 7 वाला बात था, तो अपने बिल्कुल मध्य का मान निकलिया। ठीक है, अगर 5 पद हैं तो 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया, तीसरे नंबर का पद ही क्या हो जाता था आपके मध्य। कौन से आंकड़ों के लिए? अवर्गी। और अगर विषम पद है, जैसे ये विषम आ गए 3, 5 आ गए, तो n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1, इन दोनों का माध्य। अब ये कैसे? टोटल कितने पद हैं? ये 6, तो 6/2, एक तो ये वाला पद प्लस n/2 यानी 6/2 प्लस का 1। ठीक है, तो 6/2 का मान कितना आया? तीसरा वाला पद प्लस 6/2 मतलब तीसरा प्लस 1। ठीक है, तो ये कौन सा तीसरा? देखो 6/2 का मतलब 3 और प्लस 1 मतलब ये कौन सा पद आया? चौथा पद। ठीक है, तो तीसरा और चौथा पद देखो 1 2 3, तीसरा पद तो ये है और चौथा पद कौन सा हो गया? ये। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दो? 2। तीसरा पद कितना था? 3। चौथा पद कितना था? 4। दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, 7/2 कितना आएगा? 3.5। वो माध्य का जाएगा। अब यहाँ पे यो मान लो अपने को इंसिडेंट में तीसरा भी 3 आ गया, चौथा भी 4 आ गया। तो अभी और सवाल करेंगे तो और समझ में। कुल मिला के अगर विषम है तो n पद है विषम, तो उसमें 1 जोड़ो, बटा 2 करो। और अगर सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद का औसत। ठीक है, अभी इसको और समझाऊंगा, ये वाला भले समझ में नहीं आएगा। तो कहां तक लिख लिया तुमने?
उनका माध्यक होता है, लिख लिया। अब अगली लाइन में लिखना, ये जो बात समझा ही नहीं इसको लिख लेंगे ना। लिखना अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करना, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? माध्यक ज्ञात करना। नंबर 1 करके लिखना, यदि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कैसी हो? विषम हो, विषम हो। n प्रेक्षण हो तो फिर माध्य क्या आएगा? माध्य क्या आएगा? n+1/2। ठीक है, ये तो वह अवर्गीकृत आंकड़ों में यदि प्रेक्षणों की संख्या कैसी हो? विषम हो। और इसका सेकंड नंबर करके लिखना, यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या हो? सम हो। सम हो, वही n क्या हो? प्रेक्षणों, n प्रेक्षणों। तो माध्यक क्या आएगा? ये आएगा n/2 वां पद। समझिए, अगर सम है, सम है इसका मतलब 8 पद है। कितने पद है? 8 पद है, या फिर 10 पद है। तो 10 पद है तो पहले n/2 करोगे, कौन सा पद आएगा? आप 5वें पद पे पहुंच जाओगे। मतलब कुल मिला के मान लो कि n का मान कितना है? 10 है। सम का मतलब यही है ना। ठीक है, n का मान कितना है? 10 है। तो पहले क्या निकालोगे? n/2। n/2 का मतलब कितना आया? 5। पहला है, ये 5 आ गया मान। फिर इसमें क्या, n/2 प्लस का 1 वां पद। अब n/2 मतलब n/2 का मान तो ऑलरेडी कितना है? 5। उसमें कितना जोड़ा? 1, 6। यानी कौन सा पद? 6वां पद। टोटल कितने पद हैं? 10 पद है। 10 पद में अपन को बीच वाला मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? 5वां पद और 6वां पद। यहां से तो कौन सा पद आया? 5वां। यहां से कौन सा पद आया? 6वां पद। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर ही, क्या इन दोनों को जोड़ने पर माध्यक आ जाएगा? कि नहीं, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग दो? 2 का। तो इन दोनों को क्या किया मैंने? जोड़ा। और फिर इसमें किसका भाग? ये बात समझ में आ गई? क्या किया? अगर प्रेक्षण सम है तो जैसे कि मानो 10 है, 10 पद है, तो 10 में सबसे पहले तो अपन बीच वाला पद निकालेंगे। तो 10/2 किया, 5वां पद आया। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? 10वां पद, एक अगला पद। तो 10/2 प्लस 1 यानी 5 + 1 कितना? 6वां पद। ये कौन सा पद आया? 6वां पद। ये कौन सा पद आया? 5वां पद। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ही माध्यक आ जाएगा? क्या नहीं, अभी दोनों को जोड़ा तो 7 आएगा। क्या 7 माध्यक थोड़ी है? उन दोनों को जोड़ा, फिर किसका भाग? 2 का। तो n/2वां पद, n/2 + 1वां पद में फिर किसका भाग? 2 का। आ जाइए बात समझ में। अभी और सवाल करेंगे। तो ये उतार लेगा तुमने ऊपर वाला, फिर इसको उतारो। यहां तक उतार लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करके लिखना। यदि किसी प्रयोग में, यदि किसी प्रयोग के, यूं करना, यदि किसी प्रयोग के निम्न आंकड़े हैं 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9। यदि किसी प्रयोग के निम्न आंकड़े हैं, ये वाले, इनको लिख लो, तो इनका माध्यक ज्ञात करो। यदि किसी प्रयोग के निम्न आंकड़े हैं तो इनका क्या ज्ञात करो? माध्यक। इनका क्या ज्ञात करो? माध्यक ज्ञात करो। कर लोगे क्या? सबसे पहले क्या करोगे? कौन से क्रम में जमाओगे?
बताओ फिर सबसे पहले अवरोही आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जमा लो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने। अब जमाओगे तो ऑलरेडी ये आंकड़े इस प्रकार जमे हुए हैं कि आरोही क्रम में जमे हुए जिस क्रम में अपन जमाते, पर अपन तो सवाल करने का जो तरीका है अपना वही कि पहले तो अवरोही या आरोही क्रम में जमा लिया। अब आप इनको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी प्रेक्षणों की संख्या कौन कैसी है? विषम है। प्रेक्षणों की संख्या कैसी है? विषम है। n का मान कितना है? 7 है। n का मान कितना है? 7 है। और विषम अगर प्रेक्षण है, अरे इधर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 7। 7 कैसी संख्या? विषम संख्या। तो प्रेक्षणों की जो संख्या है आपके वो विषम संख्या है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अभी मैंने विषम के लिए क्या सूत्र लिखवाया? विषम के लिए क्या लिखवाया? n+1 बटे ये लिखवाया ना। तो फिर माध्यक कैसे निकालोगे? इसके लिए देखो, ये सवाल एक आध नंबर में आ जाते हैं, तो अपन क्या करेंगे? n+1 बटे 2। तो n का मान कितना? 7 +1 बटे 2, तो 8 बटे 2, इसका मतलब 4। अब क्या 4 माध्यक है? क्या 4 माध्यक नहीं है? चौथे नंबर का जो पद है वो माध्यक है। अतः फोर्थ प्रेक्षण माध्यक। अब फोर्थ प्रेक्षण कौन सा है? अब इसमें नहीं देखना, आरोही अवरोही क्रम में 1 2 3 4, यानी कौन सा माध्यक हो जाएगा? 5। अतः फोर्थ प्रेक्षण माध्यक होगा। अजय बात समझ में? तो इसका माध्यक कितना आ गया? 5। कैसे निकालोगे? अगर विषम संख्या में है तो उसमें 1 जोड़ो, बटा 2 करो, जो भी नंबर कहेगा यूं लिख सको, पद, चौथा पद। आ जाएगी बात समझ में? और अगर ये सम होते तो सम के लिए फिर अलग सवाल होता, अलग करेंगे। तो पहले इसको उतारो, फिर सम के लिए एक सवाल लिखवाऊंगा। अरे उतार लिया ना। अब सम के लिए एक सवाल करते हैं, तो क्वेश्चन करके लिखो। किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्न हैं, किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्न हैं। अब ये आंकड़े लिखना 12 16 14 13 17 11 10 और 18। तो इनका माध्यक ज्ञात करो। किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्न है तो इनका क्या ज्ञात करना है? आपको माध्यक ज्ञात करना। अब माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या क्रम? आरोही क्रम में जमा लो। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 10, फिर क्या आ जाएगा? 11, फिर क्या आ जाएगा? 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 17, फिर 18। अच्छा ये बात समझ में? पहले वाले सवाल लिया था उसमें जो प्रेक्षण थे वो किस संख्या किसमें थे? विषम संख्या में। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या सम है। और कितनी है? 8 है। n का मान कितना है? 8 है। प्रेक्षणों की संख्या अब किस में आ गई? सम में। तो फिर माध्यक कैसे निकालते हैं? इसके लिए अब मैंने क्या लिखवाया? माध्यक बराबर n/2 वहां पद, ठीक है, n/2 वहां पद, प्लस n/2 + 1 वहां पद, बटे क्या कर दो? 2। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। अब इधर सुनो, n का मान कितना? 8। 8 बटे 2 वहां पद, प्लस n/2, यानी क्या करोगे? 8 बटे 2 + 1 वहां पद, बटे क्या करो? 2। इधर कर दो बाकी। चलो माध्यक निकाल रहे हैं। तो 8/2 मतलब चौथा पद, प्लस अब 8/2 मतलब 4 और प्लस 1 किया तो उसमें 5, मतलब कौन सा पद?
पांचवा पद, दोनों को जोड़ो और किसका भाग दो, दो का। अब चौथा पद क्या है, यहाँ देखो 1 2 3 4, कौन सा पद है, 4, 4 में कौन सा पद है, वो 13 है। चौथा पद कितना है, 13, और पांचवा पद देखोगे तो कौन कितना है, वो 14, कितना है 14, बटा दोनों को जोड़ो किसका भाग दो, दो, दोनों को जोड़ो तो कितना आया 27/2, और भाग दोगे कितना आ जाएगा, ये 13.5। यानी इस सवाल के लिए माध्य कितना आएगा, 13.5। आ जाएगी बात समझ में। तो ये क्या आ गया, माध्य। किसी की दिक्कत है क्या, अगर अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार कर लोगे, सम संख्या में होगा तो कर लोगे, विषम संख्या में कर लोगे ना। अब अपन अगला जो टॉपिक रहेगा, ये तो था अवर्गीकृत। अब वर्गीकृत आंकड़े आ जाए जैसे सारणी वाले, तो उसके लिए सूत्र है जिसको अपन आगे दे, इसको उतारो पहले। अरे उतार लिया ना। अगला सवाल करें तो उससे पहले टॉपिक डालो, लिखो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात करना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए क्या ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन आ जाए तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र है, जैसे अपन ने बहुलक के लिए सूत्र पढ़ा था, माध्यक के लिए सूत्र पढ़ा था, वैसे ही माध्यक के लिए सूत्र है। ये सूत्र है आपके L + n/2 माइनस का CF बटा F इंटू H। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें तो आप पहले से जानते हो, H क्या होता है, वर्ग अंतराल, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। H जानते हो, L जानते हो, जो भी वर्ग होगा, अब वर्ग कौन सा, माध्यक वर्ग। बहुलक था तो वहां बहुलक वर्ग था, यहाँ माध्यक पढ़ रहे तो माध्यक वर्ग। तो L तो क्या हो जाएगी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर मैं कह रहा हूं ये सीमा आपके मोहल्ले की सीमा नहीं है ना। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा H क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। क्या सूत्र लिखूं क्या इसके लिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा आ जाएगा, नहीं तो अब तो फिर ये आएगा CF लिखा हुआ है। ये CF क्या नई चीज आ गई, तो इसको देखेंगे संचयी बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के, रुको, हाँ, संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, यू लिखो, इसको पूरा लिखो, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। आ जाइए बात समझ में, माध्यक वर्ग की कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ गलत हो गया, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, ये आएगा। तो ऐसा करो ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसमें F कर दो ओनली, CF मत लिखो, ये F क्या है, F है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, माध्यक, ये F क्या हो जाएगा, जो भी आपका माध्यक वर्ग होगा उसकी बारंबारता। ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, CF, ये क्या होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। आ जाइए बात समझ में। तो CF तो क्या होगी, जो भी आपका माध्यक वर्ग होगा उससे ठीक पहले की जो बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता, वो तो हो जाएगी CF। F क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या होगा, वर्ग अंतराल, L लिख दिया, n/2। ये n/2 क्या है, अंतिम
संचयी बारंबारता, यहाँ पे एरो मत लगाना, बटा बराबर करना, अंतिम संचयी बारंबारता बटे 2, यानी जो आप संचयी बारंबारता निकालेंगे उनमें जो अंतिम संचयी बारंबारता होगी उसमें किसका भाग देंगे, 2 का। तो वो जो मान होगा वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। आ जाएगी बात समझ में। तो यानी कुल मिला के अगर एन की बात करें तो ये एन क्या है, अंतिम संचयी बारंबारता। आ जाएगी बात समझ में। ये तो था ओनली सूत्र। अब सूत्र से कैसे सवाल होंगे, पहले सूत्र उतारो फिर सवाल करते हैं इससे संबंधित। अरे यहाँ तक लिख लिया। अब देखो ये सवाल सूत्र तो कंप्लीट है, परंतु अभी सवाल नहीं कर सकते इस सूत्र की सहायता से। क्यों? क्योंकि अपन ने देखो माध्यक वर्ग हर जगह आ रहा है, तो माध्यक वर्ग ही पता नहीं चला कि माध्यक वर्ग कैसे आएगा। तो माध्यक वर्ग कैसे आता है उसके लिए लाइन लिखो, n/2, हाँ n/2, इसी सूत्र के नीचे लिखो n/2 के n/2 के मान से, n/2 के मान से ठीक अधिक संचयी बारंबारता के संगत वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। के संगत वर्ग क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, लिख लिया। अब इधर सुनो, मैं कोई सवाल तो देखो अभी उदाहरण जाने के जो भी आएंगे, पर कोई सवाल के लिए माना कि मैं मान रहा हूँ FI, किसी सवाल के लिए बारंबारता देखो CF बनाना एक बार फिर सीख लो, और CF कैसे बनती है और माध्यक वर्ग कैसे डिसाइड होता है इस चीज को चेक ले। कोई मैं सवाल ले रहा हूँ बस ऐसे रेंडमली कि किसी सवाल के लिए बारंबारताएं जैसे 4 है, 3, 5, 2, 1, फिर 7 आ गई, फिर 3 आ गई। ठीक है, ये किसी सवाल के लिए क्या है, बारंबारताएं। क्या है ये, बारंबारताएं। आपको इस बारंबारताओं के इधर आपको क्या मिलेगा, वर्ग अंतराल मिलेगा। मैं अभी नहीं ले रहा वर्ग अंतराल को, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को। जो भी होगा वर्ग अंतराल इधर हो जाएगा। पर आपको क्या मिल गया, F मिल गया, F मिलेगा। अब आपको सबसे पहले क्या निकालने होते हैं, CF। देखो हर जगह देखो, यहाँ भी CF लिखा हुआ है। CF क्या होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। सवाल में करेंगे। अब CF क्या होती है, अगर हिंदी में देखें तो संचयी बारंबारता। अब इधर सुनो, ये कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो जो पहला डिब्बा है ये, इसमें तो जो ये F का मान है वही आएगा संचयी बारंबारता में। 4, तो यहाँ 4, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4। अब इस डिब्बे में क्या आएगा, तो 4 में देखो ये वाला बॉक्स भर गया। इसको भरने के लिए इस 4 में यहाँ वाला मान जोड़ो, ये वाला मान जोड़ो। तो 4 में 3 जोड़ा तो 7, मतलब 4 + 3 कितना आया, 7। अब ये बॉक्स भी भर गया, ये भी भर गया। इस बॉक्स को भरने के लिए अब यहाँ जो मान आया 7 में क्या जोड़ो, 5। 7 में कितना जोड़ा, 5, कितना आया, 12। ये भी भर गया। अब इस बॉक्स को भरने के लिए 12 में क्या जोड़ो, 2, कितना आया, 14। ठीक है, अब इस बॉक्स को भरने के लिए 14 में कितना जोड़ो, 1, 15। 15 में फिर 1 7 जोड़ो, 22। 22 में 3 जोड़ो, यानी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इस प्रकार जोड़ते हुए ये CF निकाली जाती है। अब अगर इस सवाल के लिए आपसे कहा जाए कि माध्यक वर्ग डिसाइड करो, तो 25 देखो अंतिम मैंने क्या कहा, अभी मान के लिखा है माध्यक वर्ग निकालने के लिए कि n/2। अब n क्या होती है, अंतिम संचयी बारंबारता, यानी 25 बटा क्या किया आपने, 2 किया। 25 बटा क्या किया, 2। 25 बटा 2 का मतलब कितना हुआ, 12.5। फिर उसमें क्या लिखवाया मैंने, लाइन लिखवाई कि n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। तो n/2 का मान कितना आया, 12.5। अब 12.5 से ठीक बड़ा कौन है, ये तो 12 है, से ठीक बड़ा कौन है, 14। तो इसके संगत जो भी वर्ग होगा, यहाँ जैसे कि हुआ 15 से 20 हुआ, तो इसके संगत जो ये वर्ग हुआ, ये कौन सा वर्ग है, माध्यक वर्ग। बहुलक वर्ग नहीं, माध्यक वर्ग। कैसे निकाला ये, अंतिम संचयी बारंबारता में किसका भाग दिया,
2 का, ये n/2 निकाला, और n/2 से ठीक अधिक संचय बारंबारता के जो संगत वर्ग है 12.5 आया, 12.5 से ठीक बड़ा मान कितना था 14, तो इसके संगत जो वर्ग होगा वही आपका क्या होगा, आपका माध्यक वर्ग। अच्छा ये बात समझ में। तो ये तो हुई वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात करना के सूत्र, ठीक है, उसमें जो भी बातें थी वो लिखवा दी। अब अपने देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो भी बताया था, एक तो माध्यक है, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, बहुलक पढ़ा, और इससे बहुलक से पहले क्या पढ़ा था, माध्य, क्या पढ़ा था, माध्य। तो टॉपिक डालो माध्य बहुलक व माध्यक में संबंध, माध्य बहुलक कोमा लगाना, माध्य बहुलक व माध्यक में संबंध। देखो इन तीनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जिसको अपन निकालेंगे। देखो वो कैसे होगा, देखो कोई सवाल आ जाएगा, जैसे कोई सवाल आ गया, उसमें आपसे पूछ लिया कि माध्यक भी निकालो, बहुलक भी निकालो और माध्यक भी निकालो, माध्य बहुलक और माध्यक तीनों चीजें निकालो। तो अपन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि नहीं, दो को ही निकालेंगे और तीसरा अपने आप उस संबंध की सहायता से निकल जाएगा। यानी एक इनमें एक संबंध है, रिलेशन है, क्या, माध्य बहुलक और माध्यक में। किस किस को याद है ये, आपने वैसे स्कूल में इसको पढ़ चुके हो तुम, तो किस किस को याद है ये, अरे मत देखो उसको, हाँ इधर सुनो कैसे, अभी आप देख लोगे फिर ठीक है, देख के मेरे को बता दोगे, पर इसको हमेशा याद भी तो रखना है एग्जाम तक। तो रखने के लिए एक इधर सुनो कैसे, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने शब्द लिखा माध्य, ठीक है, यहाँ भी लिखा माध्य, आधा दही है, ठीक है। ये एक शब्द है, कितना शब्द है, एक शब्द, इसको कितना मानो, एक, इसको कितना शब्द मानो, एक, ठीक है। अब मैं इसको 3 शब्द बना रहा हूँ, कितने शब्द, ये एक है, ये दूसरा लिखा, और ये कितना लिखा, तीसरा शब्द लिखा, और ये ऑलरेडी एक था, इसमें एक और शब्द जोड़ दिया मैंने, क्या, माध्य, इसमें ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, आगे बात सुन। ये कितने शब्द है फिर मेरे हिसाब से, 3, तो इसको किससे गुणा कर दो, ये मेरे हिसाब से कितने शब्द है, इसको किससे गुणा कर दो, 2 से। इसके ऑलरेडी बहु है तो इसको किसी से गुणा नहीं करना, तो इसको कहाँ लिख दो, यहाँ, ठीक है। तो माध्य को किससे गुणा किया, 2 से, माध्य को किससे गुणा किया, 3 से, इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, प्लस, जो ये संबंध है ना, ये इनका मध्य संबंध है, याद रह जाएगा सूत्र। माध्य को तो किससे गुणा, 2 से, माध्य को किससे गुणा, 3 से, और इस माध्य 2 इंटू माध्य में क्या जोड़ो, ठीक है, यही इनका मध्य क्या है, संबंध। इस सूत्र की सहायता, अरे इस सूत्र की सहायता से अपने अगर किन्हीं, जैसे माध्यक है अपने पास बहुलक है तो माध्य निकाल सकते हैं, अपने पास अगर बहुलक है माध्य है तो अपन माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने पास माध्यक है बहुलक है तो ये निकाल सकते, मतलब कुल मिला के 3 में से अगर कोई 2 मान है अपने पास तो तीसरे अपने आप निकाल सकते हैं। सूत्र याद रहेगा आगे से, ये 3 शब्द हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 शब्द हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, बहुलक की किसी की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी बहु है ये, तो इसको किसी से गुणा नहीं करना, इसको उतारो, फिर उदाहरण नंबर जो अपना नेक्स्ट आ रहा है उसको करेंगे। अरे यहाँ तक उतार लिया ना। अब इधर सुनो, जो अपने पहला उदाहरण आ रहा है माध्यमिक में, उदाहरण नंबर 7 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये उदाहरण ऐसा या पहले ही थोड़ा सा कि जो एग्जाम में वैसे आने लायक नहीं है, क्योंकि आप पहले देखोगे ना, तो जब पहले वाला कोर्स था उसमें ये से कम से अधिक वाली सारणी आपको मिलती थी, से अधिक से कम वाली सारणी, परंतु आप अगर अभी देखोगे तो 13.3 में जाओगे ना, वहां पे एकमात्र से कम वाली सारणी है, और ना तो से अधिक वाली सारणी, ना ही से कम, और एग्जाम में लास्ट ईयर भी नहीं है और इसका वेटेज नहीं आता से कम, परंतु ये है से कम। तो ये एक तो ये सवाल है उदाहरण नंबर 7, एक अपने प्रश्नावली में आ रहा है उदाहरण एक सवाल, तो वहां पे इसको करते हैं। अब इससे कम और से अधिक वाली संचय बारंबार मतलब सारणी क्या होती है उसको देखते हैं, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण नंबर 7 देखो, अपने सीधा सवाल से नहीं आ रहा, देखो क्या है सुनो, से कम की सारणी कैसे बनती है, और इस से कम सारणी से अपन को किस प्रकार एक वर्गीकृत सारणी बनानी है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें,
क्या कह रहा हूं मैं, से कम जो सारणी है, इस से कम सारणी से वर्गीकृत सारणी किस प्रकार बनानी है, इस पे ध्यान देना है। और सेम ऐसा सवाल अपने आगे प्रश्नावली में आएगा, वहां देखते हैं। इधर सुनो क्या कह रहा है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया। किसी कक्षा में, 10वीं कक्षा में 51 लड़कियां हैं, उनकी हाइट किस प्रकार है, उसका सर्वेक्षण किया गया। तो उस हाइट के आंकड़े यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, ये ठीक है। माध्यक ऊंचाई, अब अपन को सारणी दे दी, अपन को प्रेक्षण दे दिए, अपन इसका क्या करना है, अपन को माध्यक याद करना है। अब माध्यक के लिए अपन क्या पढ़ चुके हैं, सूत्र पढ़ चुके हैं। अब माध्यक के लिए सूत्र पढ़ चुके हैं, परंतु आप सारणी देखोगे तो सारणी में कहीं पर वर्ग अंतराल आपको दिख नहीं रहा लिखा हुआ। अब देखो, ये देखो किस प्रकार की सारणी है। अब उससे देखो किस प्रकार समझना है इसको, कि 140 से कम ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। फिर 145 से कम वाली कितनी लड़कियां हैं, 11 लड़कियां हैं। 150 से कम वाली कितनी लड़कियां हैं, 29 लड़कियां हैं। इस बात को ऐसा समझो कि मैंने तुम्हारे 150 नंबर का पेपर लिया, ठीक है। कितने नंबर का पेपर लिया, 150 नंबर का पेपर लिया। मैं तुमसे, सॉरी 150 क्या, तुम तो ये मानो 200 नंबर का पेपर लिया। कितने नंबर का पेपर लिया मैंने, 200 नंबर का एक एग्जाम हुआ तुम्हारे। उसमें मैं कहूं कि 140 से कम जिसके नंबर है, सुनना, 140 से जो कम नंबर है वो हाथ खड़े करो। तो 140 से कम नंबर वाले हाथ खड़े कर देंगे सभी, ठीक है। फिर मैं कहूं, मैं अब कहूंगा कि 140 मैंने हाथ खड़े करवा दिए। अब मैं कहूं कि 145 से कम जिनके हैं, मैंने फर्स्ट में कहा कि 140 से जो कम वाले बच्चे हैं वो हाथ खड़े करो। तो 140 से कम वाले ऐसे 4 लड़कों ने हाथ खड़े किए। आ जाइए बात समझ में, मैं उस ऊंचाई पे नहीं जा रहा। अब यहां समझना, कितने लड़कों ने हाथ खड़े किए, 4 ने। अब मैं कहूं कि 145 से कम, जो भी जिनके 145 से कम है वो हाथ खड़े करो। तो इस बार अब कितने हाथ खड़े हुए, 11। क्या ये बताओ, 145 से कम के लिए मैं बोल रहा हूं, तो क्या इस 145 में 140 वाले हाथ खड़े नहीं करेंगे क्या, इनकी भी तो कमी है ना। तो ये 4 भी तो इस 11 में हाथ खड़े कर रहे हैं। ये 4 भी इस 11 में कितने क्या कर रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे भी किससे कम है, 100। इन बच्चों ने 140 में भी कम किया क्योंकि इनके 140 से कम थे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 145 से कम वाले बच्चे हाथ खड़े करो, तो 11 जनों के हाथ खड़े हुए। इन 11 में इन 4 ने भी किया क्योंकि इनके भी 145 से कम ही है, ठीक है ना। फिर आगे मैंने कहा कि 150 से कम नंबर है वो हाथ खड़े करो। तो 150 से कम में कितने हाथ खड़े हुए, 29 हाथ खड़े हुए। अब मैंने कहा कि 150 से कम जिनके भी नंबर है वो हाथ खड़े करो। तो 150 में 29 हाथ खड़े। अब 29 में ये बताओ 11 हाथ खड़े नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना, इनके भी तो किससे कम है, 150 से कम है। तो इस प्रकार ऐसा, तो आप देखोगे जो ये जो सा आपको बारंबारता दी हुई है, यहाँ तो दिया हुआ है ऊंचाई उस प्रकार, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे ये मान 4, 11, 29, 40, 46, 51, 51 जो अंतिम नंबर है उसमें लिख रखा है कि 165 से कम वाले हाथ खड़े करो। 165 से, अब 165 से ज्यादा किसी के था ही नहीं, 165 से कम में सब 51 लड़कियों ने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिया कि हम सबके 165 से कम है। तो सबने हाथ खड़े कर दिए 165 से कम में। तो ये 165 से 51। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना इधर, ये आपके ऑलरेडी क्या दे दी, सीएफ। ये क्या है, संचयी बारंबारता। अभी आपने सीएफ निकालना सीखा था, मैंने कहा था सीएफ कैसे, ये एफ है, नॉर्मल एफ है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, 4 है। तो सीएफ कैसे निकालते थे, मैंने कहा कि जिनके 4 नंबर है, ये यहाँ पे क्या आता है, वर्ग अंतराल। 4 वाले हाथ खड़े करो, 2 बच्चे हाथ खड़े करेंगे। मैं कहूँ कि 5 वाले हाथ खड़े करो, तो 5 से कम वाले हाथ खड़े करो। तो 5 में ये 3 जोड़ो, आपने ये यहाँ पे नंबर लाए थे, 5 में 3 जोड़ा तो यहाँ आया था 5, और अगर यहाँ वाला डिब्बा बना है 5 में 1 जोड़ा तो आया था 6। तो ये 6 इधर इससे कम, आपने ये नंबर जोड़ते हुए इन नंबर को ला रहे थे आप। तो ये क्या आई थी आपके सीएफ। तो ये जो आपको मान दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी किसका मान दे रखा है इस सवाल में, सीएफ का। तो सबसे पहले तो इस सवाल के लिए अपन को सीएफ, तो सीएफ दे रखी है, पहले क्या निकालेंगे, एफ। क्या निकालेंगे, एफ। तो पहले तो जोड़ जोड़ के एफ से क्या निकाल लेते हैं, सीएफ। अपन को अब क्या दिया हुआ है, सीएफ। सीएफ से क्या निकालेंगे, एफ, क्योंकि एफ निकालेंगे तभी अपने क्या निकलेगा, माध्य, ठीक है। तो उदाहरण नंबर सुनना,
उदाहरण नंबर ये साथ लिख ही दिया, सोल्व। सुनो, ऊंचाई कितनी 140 से कम है, 140 से कम, ठीक है। फिर 145 से कम, ठीक है। फिर 150 से कम वाली सारणी बोलते हैं इसको, 150, फिर 155 है, 155 से कम, फिर 160 से कम, ठीक है। फिर 160 के बाद 165 से कम। अब इधर सुनो, अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले तो क्या बनाए, वर्ग बनाए, वर्ग अंतराल। इसको वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल मतलब सेपरेट करें। सबसे पहला जो वर्ग अंतराल बनता है ना, अब 140 से कम है पर 140 से कम कितना है ये अपन को पता नहीं है। 140 से कम है पर 140 से कम कितना है, वो 130 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कम। तो 140 से कम का अपन को पता नहीं है, तो पहला वर्ग अंतराल में क्या लिख दिया, ओनली 140 से कम, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर आपकी जो CF है ये कितनी देर की है, मैं भर देता हूँ इसको, 4, 11, 29, 40, 46 और 51। तो 140 से कम कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब 140 से कम कम में कितना है, अब 140 से कम 130 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 120 कुछ भी हो सकता है। तो से कम वर्ग अंतराल में से कम प्रश्न में भर दिया। अब 140 फिर कितना आ रहा है, 145। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 140 से 145, क्या लिख सकता हूँ, 140 से 100, एक पिक सेपरेट कर दिया। फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 145 से 150, 150 से 155, ये वर्ग अंतराल बना रहे कि 150 से 155 के बीच वाला सेपरेट कर दिया, 140 से 145 के बीच का सेपरेट कर दिया, और 160 से मतलब यहाँ अब लिखेंगे 155 से कितना कर दिया है, 160, और 160 से 165। अब 165 से कम में तो सभी आ गए। ये तो अब ये क्या है, आपके वर्ग अंतराल आ गया। ये क्या आपकी C है, मैं कहूँ 140 से कम, सभी 4 ने हाथ खड़ा कर दिया। अब अपन क्या बनाए, इनकी F। अब ये कैसे निकलेगी, तो सुनना, इसको निकालना। 140 से कम वाले हाथ खड़े करो तो फिर कितने, 4 हाथ खड़े होंगे। अब मैं कहूं कि 145 से कम में तो 11 हाथ खड़े करेंगे, इन 4 ने भी हाथ खड़ा कर दिया। 145 से कम है सर हमारे, तो इन 4 ने भी हाथ खड़ा कर दिया। पर मैं कहूं कि ओनली फॉर 140 से 145, यानी इस बीच में हाथ खड़े करो, तो इस 11 में 4 हाथ खड़े नहीं करेंगे। तो यहाँ 11 में से 4 गए तो कितने आए, 7। 11 में से ये इस वाले मान में से इस वाले मान को घटाना है, कितना आया, 7। यानी 7 जन ऐसे थे जो ओनली इस क्राइटेरिया में आते हैं, 40 से 45 के बीच में हाथ खड़े करेंगे। अगर मैं कहूं कि वो जिन्होंने पहले हाथ खड़े किए थे वो मत करो, ओनली 140 से 145 वाले हाथ खड़े करो, तो कितने जने, 7। यानी ये F निकाल रहे हैं अपन। अब मैं कहूं कि 150 से कम हाथ खड़े करो तो सभी 29 करेंगे, परंतु मैं ये नहीं कहूं, मैं कहूं कि 145 से 150 के बीच वाले हाथ खड़े करो, तो 29 में से ये 11 नहीं करेंगे। अब यानी 29 में से किसको माइनस कर दो, 11। इस 29 में से ऊपर वाले मान को माइनस किया तो कितना आएगा, 18। यानी इस बार 145 से 50 के बीच में कितने जने, ओनली 18 जनों ने हाथ खड़े करेंगे। फिर यहाँ देखो, तो इसको मान को कैसे निकालेंगे, 40 में से किसको घटाओगे, 29 को, कितना आएगा ये मान, कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। और फिर ये नहीं, 46 में से किसको घटाओगे, 40 में से किसको घटाओगे, सॉरी 46 में से किसको घटाओगे, 40 को, तो कितना मान आएगा, 6। ये मान कितना आया, 11। ये मान कितना है, 18। और ये 51 में से 46 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी F का मान कितना आया आपके, F का मान कितना आया, 4, 7, 18, 11, 6 और
5, यानी 160 से 165 के बीच में कितने जने हैं? 5। 155 से 60 के बीच में कितने? 6 जने। आ जाए बात समझ में? तो ये आपको अगर से कम वाली बारंबारता सारणी आ जाए तो से कम में इस प्रकार पहले तो क्या बनाते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में इस वाली सारणी में जो आपको एफ दी हुई होती है, क्योंकि उसने कहीं पे भी सवाल में देखो उसने नहीं लिखा कि संचय बारंबारता, अपन खुद को समझना है कि वो ऑलरेडी क्या है? संचय बारंबार। तो वो दी हुई होती है जो संचय बारंबारता होती है। तो इस सी एफ से पहले क्या निकालते हैं? एफ। एफ निकालें। अब एफ निकालने के बाद अपन क्या निकाल सकते हैं? माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? n/2 का मान निकालते हैं। n/2, n का मान क्या होता है? अंतिम संचय बारंबारता। अंतिम कितनी है? 51। 51/2 कितना मान आया? 25.5। 25.5। तो n/2 के मान से ठीक अधिक CF के संगत वर्ग। 25.5 से ठीक बड़ा मान कौन सा है? 29। देखो 11 आ रहा है। देखो 25.5 n/2 के मान से ठीक अधिक CF, तो इससे ठीक बेटा कौन है? 29। 29 के संगत वर्ग। संगत वर्ग कौन सा हुआ? के संगत वर्ग 145 से कितना हो जाएगा? 150। माध्यक वर्ग होगा। अच्छा ये बात समझ में? यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? सबसे पहले 51 में भाग दिया 2 का 25.5 है, उसमें जस्ट बड़ा कोई सा मान देख लो। अब वो बड़ा कितना भी हो सकता है। 11 नहीं लेना अपन को, यहाँ पे 25 होता तो भी वो वाला नहीं लेना, बस से जस्ट बड़ा। तो 29 था, तो इसके संगत जो वर्ग होगा यही कौन सा वर्ग हो गया? ये माध्यक वर्ग हो गया। इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो ये माध्यक वर्ग हो गया। आपके कौन सा वर्ग हो गया? माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग हो गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं? अपन माध्यक निकाल सकते हैं अपन। अब माध्यक का सूत्र क्या था? L + n/2 माइनस का CF/F इंटू क्या था? S। सारे मान भर दो इधर। n/2 का मान कितना है? 25.5। L का मान कितना है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 145। H का मान कितना है? H मतलब वर्ग अंतराल, दोनों का गैप कितना है? 5। ठीक है। F भी हो गया। CF माध्यक वर्ग की, CF के लिए क्या था? माध्यक वर्ग से ठीक पहले संचय बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है तो इसे ठीक पहले कौन है? 11। CF का ध्यान रखना, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता आती है, यानी 29 नहीं आएगा। कितना आएगा मान? यहाँ 11। ठीक है। इसके बाद 11 के बाद क्या रह गया अपने? F। F क्या होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता 18। ठीक है ना? यहाँ संचय नहीं, बारंबारता। तो कितना आएगा? 18। थोड़े मान में ध्यान रखना कि H क्या होगा? ये CF और F पे ध्यान रखना। FCF तो क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है। और F क्या होगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये 18। ये F क्यों निकाला? इसी वजह से निकाला था। F क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ मान की आवश्यकता पड़ती है। तो 18। अब मान भर दो बस। L का मान कितना भरना है? 145। N का मान कितना? 25.5 माइनस CF का मान कितना? 11 बटा F का मान कितना? 18 इंटू H का मान कितना? 5। 145 प्लस ये 25 पॉइंट कितना है? 14.5 बटे 18 इंटू कितना? 5। मल्टीप्लाई करो इनको। किया क्या मल्टीप्लाई? कितना? 72.5। हाँ तो 145 72.5। इसमें भाग किसका देना है? 18 का। दिया क्या? ये 145 प्लस 4.02। ठीक है ना? भाग किसे देना है? एक काम करना, पॉइंट हटाना, नीचे कितना आएगा? 10।
ठीक है, फिर पहले 725 में 18 का भाग दे लेना, फिर नीचे 10 रहेगा तो एक पॉइंट इधर किसका देना, ठीक है, ऐसे भाग देना। और आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 149.02। ये क्या आ गया आपके माध्य। अरे आ जाएगी बात समझ में। तो देखो ये पहला सवाल थोड़ा से कम बारंबारता वाला आ गया, अगर ओनली वर्ग अंतराल आता तो नॉर्मल सा हो जाता है, परंतु से कम वाले में थोड़ा ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट तो क्या करोगे, नॉर्म आता नहीं है वैसे ऐसा सवाल, ठीक है उतारो। अरे ये उतार लिया ना। अब इस अध्याय का लास्ट उदाहरण लास्ट है ना, उसको करते हैं उदाहरण नंबर 8, और इम्पोर्टेंट कर लेना है इस उदाहरण को, ठीक है ना। अच्छा उदाहरण है यार, अच्छा सवाल है, करते हैं इसको। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सुनो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 8। हाँ, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यानी अपन को पहले ही माध्यक दे दिया गया है। कितना दिया, 525, यानी इन जो नीचे दिए हुए आंकड़े हैं इन आंकड़ों का पहले आपको माध्यक दे दिया, और कितना है 525। यदि बारंबारताओं का योग, यानी उन कुल जब अपन बारंबारताओं का योग करते हैं वो CF वो कितना है, मतलब अंतिम बारंबारता का योग कितना है, 100 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x और y। तो इस बारंबारताओं में कहीं ना कहीं आपको x और y नजर आ रहा होगा, तो उन x y के क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है। इधर सुनो कैसे करेंगे सोल्व। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बारंबारता, ये क्या है आपकी FI, ठीक है। तो 0 से लेके 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, कहाँ तक है, 700 से 800, और 800 से 900, कम ही दे देता है मान, इतना क्यों। और 900 से 1000, फिर है क्या, बस इनफ है। तो 2 5 x 12 17 4। आपको देखो उधर सुनने क्या कहा कि बारंबारताओं का योग CF, समेशन ऑफ CF का मान कितना है, 100 है। यानी इन सभी को अगर जोड़ें तो मान कितना आएगा, 100 आएगा। इधर सुनो, अपन को क्या ज्ञात करना है, देखो इस x और y के मान ज्ञात करने। अब x y का मान ज्ञात करना है, और अपन को इस सवाल के लिए माध्यक का मान दिया हुआ है कितना, 525। तो उसकी सहायता, तो पहले अपन क्या निकालेंगे, CF। क्या निकालेंगे, CF। इधर सुनो CF कैसे निकलेगी, CF कैसे निकालते हैं अभी बताया था। ये वाला मान यहाँ रखा जाएगा। अब यहाँ बढ़ने के लिए 2 में क्या जोड़ो, 5, 2 में क्या जोड़ो, 2 + 5 बराबर कितना, 7, ठीक है। अब यहाँ मान बढ़ने के लिए 7 में क्या जोड़ो, x, तो 7 + x। किसी की दिक्कत है क्या यहाँ तक। अब ये वाला बॉक्स बढ़ने के लिए 7 में क्या जोड़ो, 12, मतलब इस वाले पद में ये जोड़ो, तो 19 प्लस का क्या हो जाएगा, x। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या। अब ये वाला बॉक्स बढ़ने के लिए, ये वाला बॉक्स बढ़ने के लिए इन दोनों को जोड़, कितना, 36 प्लस का x, ठीक है। वो x जुड़ नहीं सकता इसलिए वो साथ का साथ चल रहा है। इसमें जोड़ोगे 56 प्लस का x, ठीक है। अब 56 में क्या जोड़ोगे, y। तो 56 में y जोड़ोगे तो ये 56, x भी नहीं जुड़ सकता, y नहीं जुड़ सकता, ये चर पद है तो ऐसा का ऐसा, 56 + x + y। अब 56 में क्या जोड़ोगे, 9, तो 65 + x + y। आ जाएगी बात समझ में। फिर 65 में क्या जोड़ोगे, 7, कितना है, 72 + x + का y। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। अब फिर अपन को 72 में क्या जोड़ना है, 4, तो 76 y। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। आप ये बताओ मेरे को,
जो ये यहाँ पर अंतिम संचयी बारंबारता है उसका मान कितना आया 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें किसका भाग देते हैं n बटा 2, ये किसका मान है n का। और आपको याद हो तो ये इनको सब कुछ जोड़ने पर यहाँ वाला मान प्राप्त हुआ है, और आपको याद हो तो ये सब कुछ जोड़ने पर अपने कितना आ रहा है 100। इसका मतलब 76 प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना है 100। कोई मिला के मैं क्या कह सकता हूँ 76 प्लस एक्स प्लस वाई को किसके बराबर कर सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये उसने दिया है। उसने क्या कहा कि इन सभी बारंबारताओं का योग कितना है 100। यानी जो यहाँ पर अंतिम संचय बारंबारता आती थी, जो मान आता था वही मान इन सबको जोड़ने पर आता है। अजय बात समझ में। आप पिछले सवाल में देख सकते हो 51 लड़कियां थी अंतिम बारंबारता, और आप इधर वो जो अलग अलग बारंबारता है उनको सबको जोड़ोगे तो अंतिम मान 51 ही आएगा। तो यहाँ वाला जो मान होता है ना वही मान इसके बराबर होता है। तो इन सब का मान किसके बराबर है, इसके बराबर। परंतु अपन इस पे छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, अपन को क्या निकालनी है, मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। तो किस पे जाना है, पहले माध्यक वर्ग पे। तो n बटा 2 का मान, चलो ये करते हैं, पहले ये सुनो, चूंकि n बटा 2, अब n का मान कितना है 76 एक्स प्लस वाई बटे 2, और ये ऊपर वाला मान वैसे कितना होता है, ये ऊपर का मान कितना है 100 बटे 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 50। परंतु ये बताओ क्या 50 से जस्ट बड़ी अपन में क्या ये 56 ले, अपन कैसे माध्यक वर्ग कैसे डिसाइड करते थे, n बटे 2 का मान निकालते थे, फिर उसका जो मान उससे जस्ट बड़ी तो उसको माध्यक वर्ग डिसाइड करते थे। क्या यहाँ माध्यक वर्ग डिसाइड करना इससे ऐसा सही रहेगा क्या, क्या ये मान 50 से जस्ट बड़ा, क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि x का मान ज्यादा हो जाए तो ऐसे कैसे डिसाइड करें माध्यक वर्ग कौन सा होगा इनमें से। चूंकि माध्यक बराबर कितना है 525, ये बताओ माध्यक 525 है तो कहाँ आ रहा है ये 500 से 600 के बीच में। तो इससे डिसाइड नहीं करना माध्यक वर्ग कौन सा होगा, उसने खुद ने 525 माध्यक दिया है, इसका मतलब माध्यक 500 से 600 के बीच में है। तो अपने आप माध्यक वर्ग कौन सा हो गया 500 से 600। चूंकि माध्यक बराबर 525 है, अतः माध्यक वर्ग कौन सा होगा 500 से 600 होगा। अरे आ जाएगी बात समझ में, माध्यक कितना हो जाएगा 500 से 600, ये आपका माध्यक हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो अपन माध्यक निकालेंगे, माध्यक बराबर क्या L प्लस n बटे 2 माइनस का CF अपॉन F इंटू क्या H। सारे मान रखो, L का मान क्या हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा 500, n बटा 2 का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और CF का मान कितना हो जाएगा, माध्यक क्या होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले किसने से बार, तो माध्यक वर्ग ये रहा, ये माध्यक वर्ग, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये लो माध्यक वर्ग ये है। तो इससे ठीक पहले कौन है 36 प्लस, तो CF का मान कितना होगा 36 प्लस का x, ठीक है। CF का भी लिख दिया, n बटा 2 भी लिख दिया। F क्या होता है रे 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग ये है तो इसकी बारंबारता कितनी है 20, और h बराबर कितना है 100, यानी इन दोनों का अंतर कितना 100। अब मान भर दो बस, L का मान कितना 500, n बटा 2 का मान 50 माइनस ये वाला CF का मान भरना है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अब मुझे पता है तुम 36 प्लस x रखोगे, बहुत ज्यादा समझदार हो तुम। ये देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस 36 को क्या करेगा माइनस, ये माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस। और अगर तुम सीधे 36 प्लस x रखोगे तो फिर इसको कोष्टक में रखना। आप CF का मान भर रहे हो 36 प्लस x, तो 36 प्लस x भरोगे, परंतु बाहर माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। ये बात समझ आ गई सबके, थोड़ा इसका ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल में। F का मान कितना पढ़ना है 20, और इंटू H का मान कितना पढ़ना है, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या नहीं। चलो इधर सुनो, आप ये बताओ ये माध्यक भी दिया हुआ है क्या अपन को कुछ, कितना है
525। क्या ये 525, ये 500 इधर प्लस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? किसी का दिक्कत है कि इसमें? नहीं। चलो 50, इधर सुनो, ये 500 इधर आ गए, ठीक है। 50 माइनस के 36 कितना होगा? 14 माइनस का 1, ठीक है। इस 20 से 100 काट दो क्या? कितनी बार? अरे चलो इधर सुनो, इधर सुनो, अभी काट देते हैं। ये 20 इंटू कितना है? 100। अरे बात समझ में? तो ये तो कितना हुआ तुम्हारे? 25। ये 14 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 5। 20 पंजे 100। आ जाएगी बात समझ में? 5 से किसको गुणा कर दो, या तो 5 से इधर गुणा वाला, या तो अंदर गुणा करो, या फिर इधर दे देना, भाग दे दे। तो अपन क्या करें? 25 डिवाइड बाई 5, और इधर आपके 14 सॉरी माइनस का x, तो इधर 25 बटा 5 का मतलब 5, 14 माइनस का x, यहां कर दो ना, तो x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ऑलरेडी इधर क्या है? 14, 5 उधर जाएगा तो किस? माइनस के 5, तो x का मान कितना आ गया? x का मान तो आ गया 9। अब x का मान तो 9 आ गया, परंतु क्या y का मान कैसे निकलेगा? मैंने फर्स्ट में कुछ कहा था कि ये जो मान होते हैं इनका मान इसके बराबर होता है। तो चूंकि 76 प्लस x प्लस का y बराबर किसके? 100। कहां से लिखा मैंने? 76 प्लस x प्लस y बराबर के 100, ये मान इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके 76, x का मान कितना आ गया? 9 प्लस y बराबर के 100, यहाँ कर दो इधर। तो 76 प्लस के 9 कितने हुए? ये 85। तो 85 प्लस का y बराबर के 100, तो y का मान कितना आ गया? 100 माइनस का 85, तो y का मान कितना आ गया? रे 15। y का मान कितना आ गया? आ जाएगी बात समझ? किसी का दिक्कत है क्या? x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना, n/2 का मान ये है 50 निकाला। इससे डिसाइड नहीं होगा कि माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग आपको दिया हुआ मान है उससे डिसाइड होगा। 525, तो 525 इनके बीच में रहता है, तो ये माध्यक वर्ग। अजय बात समझ में? इससे डिसाइड हुआ था। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, CF का मान 36 प्लस x है, यहाँ 36 माइनस x भरेंगे। क्यों भरेंगे? माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। ये उतारो। फिर आज अपने ये जो उदाहरण थे वो तो कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में, वैसे कल टेस्ट है तुम्हारे, जो भी अपनी क्लास होगी अगली, उसमें 13.3 के जो सवाल है वो बच रहे हैं, उनको करेंगे और फिर 13 अध्याय खत्म, ठीक है। फिर लास्ट अध्याय रह जाएगा 14, ठीक है। आज के लिए इतना ही, काफी, कल मिलते हैं।